हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन की शुरुआत। एक बार सभी साथी फटाफट से जुड़ जाइएगा और अपने मित्रों तक आज की इस यात्रा को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मित्रों, सभी को राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं हूं आपका साथी दुर्गेश, आप सभी के बीच में लाइव आ चुका हूं आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर। एक बार जितने भी साथी हैं फटाफट से शेयर कर दे। शानदार और तगड़े लेवल के क्वेश्चन इस सेशन में हम करने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल आप सबका स्वागत है मित्रों। 10-15 मिनट विलम्ब हो गया, अभी थोड़ा सा इश्यू है, इस वजह से थोड़ा 5-10 मिनट विलम्ब हो जाता है। चलिए मित्रों, तो बहुत ही जोरदार तरीके के साथ में आज की इस यात्रा को शुरू करते हैं। आज है 14 अगस्त और भारत में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। आज के दिन भारत और पाकिस्तान बिछड़े थे, है ना। तो ये 457 नंबर का आज एपिसोड और 14 अगस्त का दिन आज हम करने वाले हैं बेहतरीन और शानदार एक शुरुआत। चलिए देखते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड और टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सीईटी का 10+2 और सीईटी का ग्रेजुएशन, हमने दोनों के लिए अलग अलग प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया जिसकी फिक्स प्राइस है मात्र 299 रुपये। इसी के साथ आज की इस यात्रा को मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। दक्ष बैच 99 रुपये में है। राजस्थान की कला संस्कृति की थ्योरी, एमसीक्यू और राजस्थान का करंट अफेयर्स आरबीएससी की 9-10 की बुक का सॉल्यूशन। और ये मित्रों आपके 15 अगस्त यानी कल 15 अगस्त 2026 को कल ये दक्ष बैच आपको मिलेगा ओनली 49 रुपये के अंदर। जिसको भी लेना है ले लेना। राजस्थान की कला संस्कृति की थ्योरी और राजस्थान कला संस्कृति का एमसीक्यू, करंट अफेयर्स रिकॉर्डेड, आरबीएससी का सॉल्यूशन, सब कुछ उसमें मिलेगा 49 रुपये के अंदर। और कल हमारी कॉम्बो टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको मात्र 26 रुपये के अंदर। ठीक है मित्रों, चलिए आ जाइएगा और सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिवीजन को। आपको पता है कि जो भी कल अपन पढ़ते हैं एक बार उसका रिवीजन करते हैं और आज उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। देखिएगा, हाल ही में किसे रचनात्मक सिनेमा और सामाजिक सरोकारों पर प्रभावशाली कहानी कहने के लिए विंध्यन आइकॉनिक बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? अविनाश त्रिपाठी को किया गया। 2 अगस्त 2026 को मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में एक साहित्यिक कार्यक्रम हुआ। उसमें मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान किसे दिया गया? तो डॉक्टर राजीव सक्सेना को दिया गया। हालांकि मुंशी प्रेमचंद जी की जो जयंती है वो 31 जुलाई को मनाई जाती है, लेकिन मेरे मित्रों जयपुर में इसका जो कार्यक्रम है वो 2 अगस्त को हुआ था, इसलिए पुरस्कार 2 अगस्त को मिला है। तो डॉक्टर राजीव सक्सेना। 10 अगस्त 2026 को जयपुर में किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बीमा संचालन परिषद की बैठक आयोजित हुई? तो राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन की अध्यक्षता में। आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी द्वारा राजस्थान में वित्तीय गतिविधियों के विस्तार के संदर्भ में कौन सा लक्ष्य रखा गया? तो राजस्थान में AUM को दोगुना करना और MFD जो नेटवर्क है उसको तिगुना करना। अगला प्रश्न था, नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन में हाल ही में 2.7 मेगावाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट 23 रेलवे स्टेशन पर स्टार्ट हुआ, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये प्रोजेक्ट 7 ग्रीन कंपनी ने शुरू किया। राजस्थान हरियाणा के बीच में लगभग 350 किलोमीटर के कॉरिडोर को ये कवर करेगा। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही थे। फिर हमने पढ़ा था कि हाल ही में चर्चा में रहे राजस्थान की इकलौता ये पुलिस महिला पाइप बैंड, ये अपने 15 अगस्त यानी कल मित्रों आपके बीकानेर में 80 नंबर का जो राज्य स्तरीय जो आपके स्वतंत्रता दिवस समारोह है वहाँ ये महिला पुलिस पाइप जो बैंड है अपना प्रेजेंटेशन देगा। इस बैंड का गठन 2018 में अजमेर में मुख्यालय हाड़ी रानी बटालियन के द्वारा किया गया। हाड़ी रानी बटालियन की स्थापना हुई थी 2008 में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के द्वारा सौर ऊर्जा आधारित कोच और सोलर प्लांट से रिलेटेड कथन पर विचार करें। मैंने कल ही आपको पढ़ाया कि जोधपुर मंडल ने क्या किया कि जितने भी अपनी ट्रेनें हैं उन ट्रेनों पर अपने क्या किया कि नॉन एसी जो कोच है उनकी कोचों की छत पर सोलर पावर प्लांट जो है मित्रों सोलर पैनल उनको लगा दिया। 7 किलोवाट पीक क्षमता के सोलर पैनल लगाए गए। लगभग अगर प्रतिवर्ष देखा जाए तो 13,400 यूनिट बिजली उत्पन्न करेंगे। और ये इसमें तीसरा ऑप्शन जो था मित्रों ये गलत था, बाकी इसमें सारे सही थे। तो जोधपुर रेल मंडल में 1.7 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया जो सालाना 22 से 25 लाख यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना, शानदार प्रश्न आपका बनेगा।
20 अगस्त 2026 को राजस्थान के किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को राज्य में क्रिकेट को बढ़ावा देने हेतु राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर सीपी जोशी को किया जाएगा। 7 से 10 अगस्त 2026 के मध्य राजस्थान में किस स्थान पर राज्य स्तरीय जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 का आयोजन हुआ? ये आपके जायल गांव फरडोद नागौर में किया गया। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन था 5 से लेकर 17 मई 2026 के बीच जयपुर में आयोजित 5वीं सब जूनियर ऑफिशियल स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 की 46 किलोग्राम कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो जयपुर की रहने वाली गर्विता शर्मा ने ताइक्वांडो में गोल्ड जीता था। ये आपके रहे करंट अफेयर्स के कल के 10 सवाल जिनका रिवीजन हमने कर लिया। और मैं आपको बता रहा हूँ CET का 10+2 MCQ प्रैक्टिस बैच हमने लॉन्च कर दिया। 299 रुपये का बैच है। ये राजस्थान GK को समर्पित कॉम्बो टेस्ट सीरीज है। ये 15 अगस्त 2026 के दिन आपको मिलेगी मात्र कितने रुपए में? तो मेरे लाडलो ये मिलेगी मात्र 26 रुपये में। शानदार तरीके के साथ में आपको बेहतरीन और लाजवाब तरीके के साथ में ये टेस्ट सीरीज आपको मिलने जा रही है। तो जिसको भी लेना है कल ले लेना मित्रों। 26 रुपये इस टेस्ट सीरीज को रखेंगे और 6 विषय एक साथ है। कुल 8000 से ज़्यादा प्रश्न है इसके अंदर, याद रख लेना। चलिए मित्रों, बात करते हैं अब आज के इस दिन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दें। नए साथी जुड़े हैं तो इतना ही कहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, छोटा सा चैनल है, जरूर इसको भी बड़ा करने में योगदान दें। चलो मित्रों, पहला सवाल पढ़ते हैं। 10 से लेकर 17 अगस्त 2026 के बीच किसके द्वारा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? अब आप जानते हो कि मित्रों, भारत और अपने जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उसमें जो अपना भारत का जो राज्य है राजस्थान, ये राजस्थान पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब मित्रों, इस राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो अपने सीमा है उसका निर्धारण किया गया है। और याद रख लेना, ये अपने BSF के जवान होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ फोर्स, जिन्हें हम मित्रों सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। तो BSF के जवान जो, ये याद रखिएगा, इस बटालियन का नाम आता है सीमा सुरक्षा बल, जो सीमा की सुरक्षा करता है। तो सीमा सुरक्षा जो बल है मित्रों, इसके द्वारा ऑपरेशन अलर्ट ये शुरू किया गया है। ध्यान रख लेना, 10 तारीख से शुरू हुआ है, 17 अगस्त तक चलने वाला है। और बढ़िया जोरदार शानदार प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। ये क्वेश्चन इस तरीके के रीट पीरी और रीट बेंच के अंदर पूछे गए थे, तो आगामी दिनों में भी मित्रों ये सवाल आ सकते हैं। इसी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा मित्रों शीत ऋतु के समय, आपको पता हो तो सर्दियों में एक अभियान शुरू किया जाता है। और शीत ऋतु में एक कौन सा अभियान चलाती है? तो उस अभियान का नाम रहता है मित्रों क्या? ऑपरेशन सर्द हवा। तो ऑपरेशन सर्द हवा भी जो अभियान है मित्रों, ये भी भारत पाकिस्तान की सीमा पर ये BSF सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चलाया जाता है। और ऑपरेशन जो आपका अलर्ट है मित्रों, ये भी किसने शुरू किया? सीमा सुरक्षा बल ने शुरू किया। ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के तहत पारित वंदे मातरम कानून 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। अब आप जानते हो मित्रों कि वंदे मातरम अपने भारत का क्या है? राष्ट्रगीत है। और इस राष्ट्रगीत का अगर किसी व्यक्ति ने अपमान किया तो अब उस व्यक्ति को 3 साल की कैद होगी। और राष्ट्र गीत वंदे मातरम अपने प्रतीक चिन्हों का हम भारत में रहकर अपमान करें तो हम भारतवासी नहीं, हम महामूर्ख हैं और नहीं करना है। ये याद रख लेना, वंदे मातरम कानून। अगर मैं वंदे मातरम की बात करूं तो मित्रों ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और बंकिम चंद्र जो चटर्जी हैं मेरे लाडलों, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ। उसी आनंद मठ उपन्यास से ये अपना भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा गया। वंदे मातरम को गाने में 60 से 65 सेकंड का समय लगता है मित्रों। और कहता है कि वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने इस वंदे मातरम को आपके मित्रों राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया था। और अब देख लेते हैं अपन क्या क्या है। तो ध्यान रखना भाई, इस विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। और राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है कब? 11 अगस्त 2026 को मंजूरी प्रदान की है। और आप जानते हो अभी राष्ट्रपति आपके कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू है। और ये अपने भारत की दूसरी महिला मित्रों, ये अपने क्या बनी है? राष्ट्रपति।
इनसे पहले कौन बनी है तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी, और अब सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने 11 अगस्त 2026 को इस कानून को क्या दी है मंजूरी। ये विधेयक जो आपके मित्रों लोकसभा है उसमें 30 जुलाई 2026 को पारित हो गया था, और राज्यसभा में ये जो मित्रों ये विधेयक है 29 जुलाई 2026 को पारित हुआ। तो पहले राज्यसभा में पारित हुआ था 29 जुलाई को, और फिर लोकसभा में पारित हुआ 30 जुलाई को, और 11 अगस्त को 2026 में अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य है कि जो अपना भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसका अपमान रोकना, और इसके गायन में अगर किसी ने बाधा डाली है तो बाधा डालने वाले व्यक्ति को क्या माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, और अपराध ये होगा 3 साल तक की सजा इसके अंदर होगी। अगर किसी ने भी अपने भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाते समय बाधा डाली तो अब आपकी सजा हो जाएगी कितनी, 3 साल। याद रख लेना छोरों, तगड़ा और शानदार प्रश्न आपके बन सकता है, यहाँ से पक्का परीक्षा में छपेगा आने वाले दिनों में। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ राइट है, और बहुत ही गजब का और खूबसूरत क्वेश्चन आपका था जो आपके सामने पूरा हुआ। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या कह रहा है। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट प्रशिक्षण एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत खूबसूरत और शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान में एडवेंचर स्पोर्ट ट्रेनिंग और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान में मित्रों किसकी स्थापना की जा रही है, तो राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है क्या, राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट, यानी ऐसा संस्थान जहां एक ही जगह पर एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, टूरिज्म के सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। अब देख लेते हैं, ये राष्ट्रीय स्तर का एक ग्रीनफील्ड केंद्र होगा जिसे हब एंड स्पोक मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। ये इस संस्थान के तहत एरोनोड जोधपुर, जैसलमेर, लैंड नोड आपका माउंट आबू जवाई और एक्वा नोड उदयपुर जो क्षेत्र है मित्रों वो प्रस्तावित है। मतलब आप देख सकते हो मित्रों, जोधपुर जैसलमेर एरो नोड में आते हैं, लैंड नोड में आपके माउंट आबू और जवाई क्षेत्र को रखा है, और एक्वा नोड में आपका उदयपुर क्षेत्र रखा है। यहाँ पर आपके मित्रों राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। इस परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत आपके संचालित करने का प्रस्ताव है। PPP का मतलब क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी ऐसा मॉडल जिसमें अपने गवर्नमेंट की भागीदारी होगी, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी, ये आपका आ जाता है PPP मॉडल। उसके तहत राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर स्पोर्ट ये आपके जो इंस्टीट्यूट है मित्रों इसको डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ भी आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, और ये केवल 1, 2, 3 यानी तीनों जो उपयुक्त है सभी हैं मित्रों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत ही खूबसूरत और तगड़ा प्रश्न आपके सामने था और पूरा हुआ, आ सकता है परीक्षा में, याद रखना। संस्थान का नाम बता दिया मैंने, ये राजस्थान आपके मित्रों इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट होगा। प्रारंभिक अनुमानित लगभग लागत इस पर खूब है, 218.75 करोड़ रुपए इस पर खर्च होना है। हब एंड स्पोक मॉडल बनेगा, PP पर आधारित बनेगा, और नोड इसमें बता दिए मैंने, एरो नोड जोधपुर जैसलमेर है, लैंड नोड माउंट आबू जवाई है, और एक्वा नोड आपका हो जाएगा कौन, ये उदयपुर होगा। ये इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त और शानदार प्रश्न बन सकता है, और आगामी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए मित्रों और देख लेते हैं संदर्भित संस्थान कौन कौन है जो इसको बना रहे। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित आपके मित्रों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो माउंटेनियरिंग एंड अलाइड जो स्पोर्ट है जिसको हम निमास कहते हैं, और दिरांग के अनुभव को संस्थागत मॉडल के लिए संदर्भित माना गया। मतलब मित्रों आपने अरुणाचल प्रदेश का जो दिरांग नाम का कस्बा है उसमें एक मॉडल जो है इसको डेवलप किया गया, और इसी की तर्ज पर राजस्थान में इन क्षेत्रों में राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट जो है मित्रों उसकी स्थापना की जाएगी। ये इसका उद्देश्य है, ध्यान रख लेना। चलिए मित्रों एक तगड़ा सवाल आपके बीच है, PMSSY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले तो PMSSY क्या होती है इसको देख लेते हैं मित्रों। तो PM का मतलब तो आप सब जानते हो, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना इसका नाम है मेरे लाडलों, और इसी योजना के तहत अपने राजस्थान में सन एनर्जी को आपके क्या है कि बढ़ावा दिया जाएगा। अब देख लेते हैं, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन बन जाएगा। PMSSY जिसकी फुल फॉर्म आ जाएगी
प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। अब पढ़ते हैं इसको। इसका उद्देश्य कि जो जलाशय है अपने उन पर फ्लोटिंग क्या होगा कि सोलर पैनल लगाएंगे और 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी। पूरे भारत के जितने भी जलाशय है जहां फ्लोटिंग सोलर पैनल लग सकते हैं वहां मित्रों 5000 जो मेगावाट क्षमता के सोलर जो प्लांट है, सौर ऊर्जा जो कैपेसिटी है उसको डेवलप किया जाएगा। इस योजना के तहत 10,000 मेगावाट प्रति हावर की ऊर्जा भंडारण जो प्रणाली है मित्रों उसका डेवलप किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोरों ध्यान रख लेना। 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित होगी, 10,000 मेगावाट पर हावर ऊर्जा भंडारण प्रणाली को डेवलप किया जाएगा। इसका नोडल जो मंत्रालय है मित्रों वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, जो किसके पास है अभी? प्रहलाद जोशी के पास। और आपको पता होना चाहिए प्रहलाद सिंह जो जोशी आपके मित्रों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी बने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, वो भी हमने पढ़ा था। तो याद रख लेना इसका नोडल विभाग नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। तो ये वाला विकल्प भी आपका क्या आ जाता है? सही आ जाता है। इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा मित्रों 31 जुलाई 2026 को मंजूरी दी गई और इस योजना का टोटल जो बजट रखा है वो 5070 करोड़ रुपए रखा। यानी केंद्र सरकार की योजना है, टोटल बजट 5070 करोड़ है। कैबिनेट की बैठक हुई उसमें 31 जुलाई 2026 को इस योजना को क्या मिल गई है? मंजूरी मिल गई। तो यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर होना है मित्रों ये आपका सरकारी ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त सभी ऑल ऑप्शन जो है मित्रों ये करेक्ट होगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। आने वाले दिनों में पक्का 100% परीक्षा में ये आपका 100% एग्जाम में छपेगा। इतना तगड़ा सवाल आपको मैं कह रहा हूँ। और फिर मैं कह रहा हूँ गजब का प्रश्न है केंद्र सरकार का है, लेकिन फ्लोटिंग जो आपके सोलर पैनल है मित्रों जलाशय पे लगेगा, 5000 इसकी मेगावाट सौर क्षमता होगी, ये याद रख लेना। ये पूरा मामला मैंने बता दिया। कैबिनेट अप्रूव्ड पीएम सूर्य सरोवर योजना, जिसको हम शॉर्ट में PMSSY कहते हैं, 5070 करोड़ रुपए की ये स्कीम है। और ध्यान रख लेना 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटो जो वोल्टेटिक प्रोजेक्ट है वो शुरू किया जाए और 10,000 मेगावाट जो पर हावर है उसकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को डेवलप किया जाएगा, ध्यान रखना। और ये टोटल इसका बजट है 5070 करोड़ रुपए। टोटल आउटले अगर देखें तो ये वित्त वर्ष 2026-27 में प्रारंभ हुई है और 2032-33 तक ये चलने वाली है। बहुत खूबसूरत और तगड़ा सवाल लिख देता हूँ भाई। 2026-27 से मित्रों ये शुरू हो गई है और ये कब तक चलेगी? तो 2032-33 तक चलने वाली है। ये इसका जो है मित्रों ये लक्ष्य रखा गया। बहुत बढ़िया और खूबसूरत तगड़ा प्रश्न आपका बनेगा, याद रख लेना। 16-17 हज़ार फुल टाइम इक्विवेलेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इसके अंदर होगी। इससे कई लोगों को रोजगार जो है मित्रों वो अवेलेबल होगा। ये आपके PM सूर्य सरोवर योजना के बारे में हमने पढ़ लिया। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8-9 अगस्त 2026 को राजस्थान में आयोजित कैडेट एवं जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही कुट का चयन करें। बहुत बढ़िया सवाल। 8-9 अगस्त 2026 को राजस्थान में मित्रों कैडेट एवं जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई और इसका आयोजन आपके जयपुर में हुआ। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन आपके मित्रों राजस्थान के जयपुर में हुआ। नो डाउट भाई, ये वाला पॉइंट भी आपका क्या आ जाता है? करेक्ट आ जाता है। इस प्रतियोगिता में हमारे एक खिलाड़ी उसका नाम आता देवांश राज चौधरी। जिस बंदे ने क्या जीता है मित्रों? तो देवांश राज चौधरी ने इस प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड यानी स्वर्ण पदक जीता है। जबकि अगर बात करूं मैं हर्षिका गोदला नाम की प्लेयर की, तो हर्षिका गोदला ने इस प्रतियोगिता के अंदर कौन सा मेडल जीता है मित्रों? रजत पदक जीता है। प्रश्न बना के पूछ लेगा देवांश राज चौधरी, हर्षिका गोदला चर्चा में रहे, इनका खेल बताओ ताइक्वांडो। और हर्षिका ने तो सिल्वर जीता है और अपने देवांश राज चौधरी ने गोल्ड जीता। राज किस पे किया जाता है? जिसके पास सोना हो। और सोना किसने जीता? तो देवांश। देवों पर देव है और राज करेगा। तो हर्षिका खुशी किसको होती है? जिसके पास चांदी हो। याद रख लेना हर्षिका गोदला ने रजत जीता है। इस प्रतियोगिता में आरुषि जांगीर नाम की प्लेयर और अमित कुमार नाम के प्लेयर हैं, इन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। याद रख लेना भाई, ये आपका ताइक्वांडो की खेल से संबंधित प्रतियोगिता का सवाल था। यह आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1, 2, 3। बहुत बढ़िया सवाल। तो ये तीनों पॉइंट सही है। ये स्टेट आपके जो जूनियर राष्ट्रीय जो अपने स्टेट जूनियर स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता है, इसके बारे में कुछ सवाल बनते, याद रखना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। ये आगामी प्रतियोगिता होगी 16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2026 के बीच पुणे महाराष्ट्र में होने वाली नेशनल कैडेट ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए किस राजस्थानी खिलाड़ी का चयन हुआ। क्या बात है, 16 से 21 अगस्त 2026 को पुणे महाराष्ट्र में नेशनल कैडेट ताइक्वांडो प्रतियोगिता होगी, उसमें किस राजस्थानी का चयन हुआ। क्या देवांश राज चौधरी का चयन हुआ, क्या आरुषि जांगीर का हुआ, हर्षिका गोदला का हुआ, अमित कुमार। अभी पिछले क्वेश्चन को देखो तो इन चारों ही खिलाड़ियों ने मेडल जीते। देवांश राज चौधरी ने गोल्ड जीता, आरुषि जांगीर ने आपके ब्रॉन्ज जीता, हर्षिका गोदला ने सिल्वर जीता, अमित कुमार ने अपने जयपुर की प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज जीता। अब देवांश राज जो चौधरी जिसने गोल्ड जीता है, उसने मित्रों नेशनल के लिए क्वालिफाई किया और यही बंदा पुणे महाराष्ट्र में जो नेशनल आपके जो कैडेट जो ताइक्वांडो प्रतियोगिता होगी उसके लिए चयनित किया गया। तो इस बंदे का सिलेक्शन हुआ है, याद रख लेना, देवांश राज चौधरी। ए उत्तर हो जाएगा मेरे लाल इस प्रश्न का। बढ़िया सा क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान रखियो। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कि आप जानते हो मित्रों कहाँ पर स्थित है, अपने जयपुर में, और मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ इसकी कुलपति कौन है। उनका नाम आता है मित्रों प्रोफेसर अल्पना कटेजा, और बहुत जल्द अल्पना कटेजा का क्या हो जाएगा मित्रों, कार्यकाल पूरा हो जाएगा, फिर नए इसमें कुल गुरु बनेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम चल रहा है मित्रों, यूजीसी मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा टीचिंग एंड रिसर्च इन साइंस विथ ए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच विषय पर आयोजित 2 सप्ताह के ऑनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन। यूजीसी मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा राजस्थान यूनिवर्सिटी में टीचिंग एंड रिसर्च इन साइंस विथ ए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच विषय पर 2 सप्ताह के लिए ऑनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चल रहा है। और इसके बारे में देखना, इस पाठ्यक्रम का आयोजन आपके मित्रों 10 से लेकर 22 अगस्त 2026 के बीच में किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन रहे, अशोका यूनिवर्सिटी के अपने प्रोफेसर है मित्रों सौरभ पाल, वो इसके अध्यक्ष रहे। और इसमें 13 राज्यों के 99 प्रतिभागी इसके अंदर भाग ले रहे हैं। तो पॉइंट तो यहाँ तीनों सही है, बहुत बढ़िया सवाल हो जाएगा, ध्यान रख लेना। और मैं आपको बता दूं भाई, ये अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, उनका नाम आता है नीलिमा गुप्ता। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता मित्रों, जो पाठ्यक्रम जो आपके चल रहा है मित्रों, उस पाठ्यक्रम की जो समन्वयक समिति है उसके अध्यक्ष है ये कौन, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की कुल गुरु कौन है, प्रोफेसर अल्पना कटेजा। ये आपके पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ऑनलाइन कार्यक्रम 10 से लेकर 22 अगस्त के बीच में चलेगा। और इसमें मुख्य अतिथि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे, उनका नाम क्या आता है मित्रों, सौरभ पाल। तो यहाँ मित्रों तीनों ही पॉइंट इसके बारे में सही है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन 1, 2, 3 यानी सभी सही है। आओ मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, आपको पता है मैंने पढ़ा रखा है पहले भी, ये यूनिवर्सिटी भी आपके जयपुर में है। और जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान जो संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर है, इसका दीक्षांत समारोह मित्रों 7 सितंबर 2026 को होना है। और ये क्यों करंट में है, तो इसके पीछे कारण है। 7 सितंबर 2026 का इसका दीक्षांत समारोह होगा। इस कार्यक्रम के लिए इसके जो कुल गुरु हैं मित्रों प्रोफेसर मदन मोहन झा, वो मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के पास जाके मिले और उन्होंने कहा कि आप भी इस कार्यक्रम में पधारें। इसलिए ये जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी चर्चा में है। तो ध्यान रख लेना, यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 7 सितंबर 2026 को किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी के कुलपति कुल गुरु कौन है, तो प्रोफेसर मदन मोहन झा है। तो यहाँ दोनों विकल्प जो है मित्रों ये सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और आ सकता है ये भी क्वेश्चन, याद रखिएगा। बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में आज का ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ। आओ मित्रों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताओ अगला सवाल क्या होगा, इसका उत्तर। 8 अगस्त 2026 को काठमांडू नेपाल में आयोजित दूसरे नंबर की साउथ एशियन ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में दर्श उप्रेती जयपुर ने कुमिति के अंडर 18 वर्ग किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है। बहुत बढ़िया सवाल।
नेपाल की काठमांडू में मित्रों 8 अगस्त 2026 को एक प्रतियोगिता हुई और उस प्रतियोगिता का नाम क्या आता है मित्रों? दक्षिण एशिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साउथ एशियन ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप। इसमें 10 उप्रेती जयपुर का एक प्लेयर है जो अंडर 18 किलो वर्ग जो बार वर्ग है उसमें कुमिते नाम की कैटेगरी होती है, उसमें कौन सा मेडल लाया? क्या स्वर्ण लाया, क्या रजत लाया, क्या कांस्य लाया? इनमें से कोई नहीं। तो 10 उप्रेती नाम के प्लेयर ने इस प्रतियोगिता के अंदर नेपाल में काठमांडू में जाकर क्या जीता है मित्रों? सिल्वर मेडल। बढ़िया सा क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान रख लेना। ये सिल्वर मेडल जीता है किसने? तो उस प्लेयर का नाम आता है दृश उप्रेती और ये आपका जयपुर का रहने वाला। प्रश्न बना के पूछे इसका संबंध किस खेल से आता है? तो ये बंदा आपके कराटे खेल से संबंधित। बहुत बढ़िया शानदार तरीके का ये सवाल आपका बन सकता है, याद रखिएगा। दर्श उप्रेती ने क्या जीता? रजत। आओ मित्रों अगला प्रश्न पढ़ो। 8 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक जयपुर में आयोजित 5वें नंबर की राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सानवी ने कौन सा पदक जीता? लो जी, आजकल तो ताइक्वांडो अपने खतरनाक चल रहा है। अभी पढ़ा था ताइक्वांडो का खेल और एक और आ गया क्वेश्चन। बताओ भाई, जयपुर में 5वें नंबर की स्टेट लेवल की सब जूनियर और सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई, उसमें सानवी नाम की प्लेयर है, वो इसमें क्या जीतती है ये आपको बताना है। क्या गोल्ड जीता सानवी ने, क्या सिल्वर जीता, कि ब्रॉन्ज जीता, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रख लेना मित्रों, इस प्रतियोगिता में सानवी ने भी क्या जीता है? तो सानवी भी इस प्रतियोगिता में क्या जीत कर लाई है? रजत पदक जीत कर लाई। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया। ठीक है मेरे लाडलों, ये आपके करंट अफेयर्स के 10 के 10 सवाल पूरे। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो, नए साथी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका अपना चैनल है। और अब मैं बात करूंगा तगड़े आपके विजय सीरीज के सवाल, ध्यान रखना। दक्ष बैच बता दिया मैंने, आर्ट एंड कल्चर की थ्योरी और MCQ टॉपिक वाइज है, लाइव चल रहा है। करंट अफेयर्स रिकॉर्डेड मिल जाएगा, RBSC 9-10 की बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दक्ष बैच जिस पर ऑफर रहेगा कल 15 अगस्त 2026 को दक्ष बैच मिलेगा ओनली मेरे लाल 49 रुपये के अंदर। लो जी, तुम भी याद करोगे भाई, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मात्र 49 रुपये का ये कोर्स आपको दिया जा रहा है। तगड़ा और शानदार कंटेंट इसके अंदर होगा और राजस्थान GK को समर्पित एक अपने कॉम्बो टेस्ट सीरीज है मित्रों। ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी ओनली कितने रुपए के अंदर? तो ओनली मिलेगी मित्रों आपको 26 रुपये के अंदर। बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके के साथ में आप इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन पर लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स और हमारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। हमारी तैयारी आपके सपनों की उड़ान, ये RS प्री PSI खूब सारे कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पे। और अब हम बात करेंगे किसकी? विजय सीरीज में राजस्थान GK के सवालों की। पढ़िएगा और प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। बताओ भाई फटाक से क्या उत्तर होगा पहले प्रश्न का? राजस्थान में एक ही आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? चलो लाडलो बता दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो बहुत बढ़िया। देखो मित्रों, हम किसकी बात कर रहे हैं? एक ही आंदोलन की बात कर रहे हैं। एक ऐसा आंदोलन है जो मित्रों आपके 1922 में शुरू हुआ था मात्र कुंडिया नामक स्थान से। मात्र कुंडिया नाम की जगह आपके पड़ती है मित्रों राशमी तहसील में, और इसका जिला आ जाता है मित्रों आपके कहाँ? चित्तौड़ में। और इसी एक ही आंदोलन की हम अगर बात करें मित्रों, तो इस आंदोलन को चलाने का जो श्रेय जाता है वो आपके एक बंदे को जाता है। उस व्यक्ति का नाम था आपके मित्रों मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को मित्रों एक नाम से जाना जाता। इन्हें आदिवासियों का बाबूजी या आदिवासियों का इनको मसीहा कहते हैं। तो आदिवासियों का बाबूजी व आदिवासियों का मसीहा आपके मोतीलाल तेजावत को कहा जाता। इन्होंने मित्रों ये एक ही आंदोलन चलाया था, याद रख लेना। शानदार सवाल। हाँ, 1921-22 जो है वो, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बढ़िया सा सवाल आपका यहाँ से बन सकता है और ये 1 नंबर आपका सवाल बनेगा। तो 1921-22 में ये आपका आंदोलन चला और ये एक ही आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति थे मोतीलाल तेजावत। ठीक है मेरे भाइयों, आओ अगले प्रश्न पर। राजस्थान में
सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया, सिमको वैगन फैक्ट्री, जहाँ रेल के डिब्बे बनते हैं। बताओ भाई, रेल के डिब्बों का निर्माण आपके राजस्थान में किस जगह होता है? और वह एक फैक्ट्री में होता है। उस फैक्ट्री का नाम आपके लिखा हुआ सिमको वैगन फैक्ट्री। किसका रिप्लाई आएगा? कौन देगा इस प्रश्न का आंसर? तगड़ा और शानदार प्रश्न है। तो सिमको वैगन फैक्ट्री जहाँ रेल के डब्बे बनते हैं, ये आपके कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। याद रख लेना भाई, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है और ऐसे सवाल भी अपने आते रहते हैं, याद होना चाहिए। आओ लाडलो, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? बताओ भाई, केंद्रीय ऊन विकास जो बोर्ड है ये कहाँ स्थित है? और आपको पता है ना, ऊन उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे कौन है? अपना राजस्थान। तो राजस्थान की पहली रैंक है पूरे देश में ऊन के उत्पादन में, ध्यान रखना। और आपको पूछा है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखें मित्रों, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय ये आपके बीकानेर में, जिसको हम स्टेट वुलन मिल्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। शानदार आपका सवाल है। अगला प्रश्न पढ़िएगा, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल है। देशांतरीय विस्तार आपको पूछ रहा है और क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बताओ फटाक से कमेंट करके। अब तेरी दोस्त गायब होगी तो कहाँ से लाऊं मैं? तू रो भले मेरी तरफ से, तो खूब रो। खुद की औकात इतनी अच्छी बनाना कि दोस्ती तेरे को छोड़ के नहीं जाए। रो रहा है सुबह सुबह। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? बताओ भाई, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है और इस तरीके का सवाल आपको पूछा जा सकता है। देशांतरीय विस्तार आपको पता होना चाहिए कि अगर बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट आपके पूर्वी देशांतर आपके आ जाता है राजस्थान का। और इसका अंतराल अगर पूछें तो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शानदार क्वेश्चन आपका बनता है, एग्जाम में आता रहता है, याद रखिएगा। चलिए मित्रों, इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ अपने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बताओ अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर आपके मित्रों 30 डिग्री 12 मिनट तक ये आपके नॉर्थ जो आपके उत्तरी अक्षांश से मित्रों ये आ जाता है। बहुत बढ़िया शानदार सवाल हो जाएगा और इस तरीके से याद रखना। अक्षांशीय विस्तार का अगर अंतर पूछे तो इसका अंतर आपको पता होना चाहिए। ये अंतर कितना आता है बता सकते हो क्या? तो ये 7 डिग्री 9 मिनट ये अंतर आता है। इस तरीके से कोई भी सवाल पूछे तो हमें हर क्वेश्चन का रिप्लाई पता होना चाहिए और तगड़ा प्रश्न यहाँ बनता है तो याद होना चाहिए। आओ मित्रों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की आकृति रोम्बस प्रकार किसने बताई? अब राजस्थान की आकृति रोम्बस किसने बताई? वैसे तो देखा जाए तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान अपनी आकृति है पतंगाकार, यह भी अपन जानते हैं। विषम कोणीय चतुर्भुज इसके समान आकृति है अपने राजस्थान की, पतंगाकार आकृति में बना हुआ अपना राजस्थान। और वो पूछ रहा है कि रोम्बस प्रकार किसने बताया? तो ये एक व्यक्ति ने बताया था, उस बंदे का नाम आता है टी.एच. हैंडले। तो टी.एच. हैंडले ने यह आपके राजस्थान की आकृति बताई कैसी? तो ध्यान रख लेना, रोम्बस प्रकार की बताइए। ये भी शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है, याद रखना। अगला देखिएगा, राजस्थान में रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? अब आपको पता होना चाहिए रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। और मेरे लाल मैं आपको कई बार करंट में भी पढ़ाता हूँ इस क्वेश्चन को। ये राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो राजस्थान का फर्स्ट एटॉमिक आपके जो मित्रों ये रिसर्च सेंटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शानदार तगड़ा सवाल आपका यहाँ से बनता है, याद रखें। और ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो याद रख लेना मित्रों, उस देश का नाम आता है आपके कनाडा। कनाडा के आर्थिक सहयोग से रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ, याद रख लेना। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, वेरी गुड। अगला प्रश्न पढ़ो भाई, राजस्थान की किस भेड़ की नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? अब देखो मित्रों, भारतीय मेरिनो किस नस्ल को कहते हैं वो बताना है। मेरिनो अगर देखा जाए तो मित्रों अपने ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली एक भेड़ की नस्ल है।
मैं लिख देता हूँ भाई, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ की जो नस्ल है जो पूरे विश्व में ऊन उत्पादन के लिए फेमस है, उसको कहते हैं मेरिनो। सर्वश्रेष्ठ ऊन उत्पादित करती है ये मेरिनो, ध्यान रख लेना भाई। और अपने राजस्थान की भेड़ की एक नस्ल है, उसकी तुलना आपके मेरिनो से कर रहे हैं और उसको आपके भारतीय मेरिनो कह रहे हैं। उस भारतीय मेरिनो का नाम क्या आता है? चोकला भेड़। याद रख लेना भाई, चोकला जो भेड़ है वो आ जाता है आपके नाम। एक और बताना चाहूँगा, एक पुगल नाम की जो भेड़ की नस्ल है, ये भी ध्यान रख लेना। पुगल बीकानेर शहर का एक कस्बा भी है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक शाखा भी है और भेड़ की एक नस्ल है। इसको बीकानेरी चोकला कहते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। शानदार तगड़ा क्वेश्चन आता रहता है, याद रखें। नाली अपने गग्गर नदी के पाट अफवा क्षेत्र को भी कहते हैं। नाली एक भेड़ की नस्ल भी होती है, जो भी अपन पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल, ध्यान रखें। सोनाड़ी या चनोतर यानी ऐसी नस्ल जिसके अपने मित्रों चरते समय जो कान है वो जमीन को स्पर्श करते हैं, इसलिए उसको चनोतर कहते हैं। तो सोनाड़ी चनोतर किस पशु की नस्ल है? तो ये भी आप जानते हो, उस पशु का नाम आता है क्या? भेड़। तो ये भी भेड़ की नस्ल है, सोनाड़ी या चनोतर। याद रख लेना, बहुत ही तगड़ा और खूबसूरत क्वेश्चन था, पूरा हुआ। आगे देखिएगा, राजस्थान में संप सभा की स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया सवाल है। संप सभा की स्थापना कब हुई? आप जानते हो गोविंद गिरी जो थे मित्रों, उन्होंने संप सभा की स्थापना सिरोही के अंदर की थी। प्रश्न पूछ रहा है कि संप सभा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रख लेना मित्रों, संप सभा की स्थापना होती है कब? 1883 में। ये आपका तगड़ा सवाल। अगर मैं बात करूं संप सभा की, तो यहाँ से एक और अगला सवाल बता देता हूँ। इसका तीसरा नंबर का अधिवेशन आपके कहाँ चल रहा था? तो इस संप सभा का तीसरा अधिवेशन आपके मित्रों 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा जिले के एक पहाड़ी पे चल रहा था। उस पहाड़ी का नाम क्या है? मानगढ़ पहाड़ी। और इस मानगढ़ पहाड़ी पर ये संप सभा का जो अधिवेशन चल रहा था, इस पर एक अंग्रेज अधिकारी था मेजर सटन, उसका सटक गया और उसके नेतृत्व में अपने अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। यहाँ मानगढ़ पहाड़ी पर 1500 भील शहीद हो गए थे। इसी मानगढ़ दाम हत्याकांड कहा जाता है। तो ये मानगढ़ दाम हत्याकांड हुआ था कब? 17 नवंबर 1913 में। बढ़िया शानदार क्वेश्चन बन सकता है, याद रख लेना। और इसी मानगढ़ दाम हत्याकांड को आपके राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो राजस्थान का जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है मित्रों, ये आपके कहते हैं मानगढ़ दाम हत्याकांड को। याद रखना, शानदार लेवल का तगड़ा प्रश्न आपका बनता है और आता रहता है, याद रखिएगा इसको। शानदार तगड़ा प्रश्न बता दिया मैंने और याद भी होना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई, अगला सवाल देख लो। राजस्थान में झामर कोटड़ा स्थान, अब ये झामर कोटड़ा नाम की जगह आपके मित्रों उदयपुर में पड़ती है और प्रश्न पूछ रहा है कि झामर कोटड़ा नाम का स्थान किस खनिज के लिए फेमस है? तो मित्रों आपके एक खनिज है रॉक फॉस्फेट। उस रॉक फॉस्फेट नामक खनिज के लिए ये झामर कोटड़ा जो स्थान है मित्रों ये फेमस है। तो रॉक फॉस्फेट खनिज के लिए फेमस है कौन? झामर कोटड़ा स्थान। बहुत तगड़ा शानदार प्रश्न फिर आपके सामने क्या होता है? पूरा होता है। और इस तरीके से आपका ये जीके वाला पोर्शन पूरा हुआ। ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज है राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज और अब मिलेगी ओनली 26 रुपये के अंदर। जिसको भी लेना है ले लेना, मौका मत चुकना छोड़ो। 1 डे ऑफर दे रहा हूँ, एक दिन के लिए मिलेगी। 15 अगस्त 2026 को ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। और कब मिलेगी तो मैं बता दूं मित्रों, ये मॉर्निंग में स्टार्ट होगी और मॉर्निंग में इसका समय होगा 7 बजे से। 7 बजे से लेकर ये मित्रों आपके इवनिंग तक ये रहने वाली हैं और इवनिंग में ये 11:59 PM तक ये आपका रहने वाला है। शानदार तरीके के साथ में ये आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। कॉम्बो टेस्ट सीरीज 26 रुपये में, कल ले लेना जिसको लेना है। और ये अभ्यास बैच राजस्थान जीके का बैच है जिसमें आपकी कला संस्कृति है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी तीनों है। और अभ्यास बैच मिल रहा है ओनली 51 रुपये में। लो जी, याद करोगे तुम भी। 51 रुपये का अभ्यास बैच है, बहुत ही तगड़ा और शानदार कंटेंट इस अभ्यास बैच के अंदर। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा मित्रों, वो जानकारी भी आप जरूर सुने क्योंकि वो जानकारी कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है
और एक आपके लिए जो है मित्रों हमने राजस्थान करंट अफेयर्स की एक स्पेशल जो है मित्रों टेस्ट सीरीज उसको भी हमने लॉन्च कर दिया। खूब सारे साथी चाहते थे कि सर एक बार अपने जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो तो चली रही अपनी, पर आप एक काम करो कि कम से कम हमारे लिए एक जो है आपकी करंट अफेयर्स की एक अलग से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दो। तो हमने मित्रों हमारे एप्लीकेशन पर राजस्थान करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है उसको जो है मित्रों हमारे एप्लीकेशन पर हमने क्या कर दी है, लॉन्च कर दी। और ये टेस्ट सीरीज जिसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको टेस्ट मिलेंगे मंथली के अलावा इसमें टेस्ट आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज, जैसे खेल खिलाड़ी प्रमुख व्यक्ति इस तरीके से। तो मंथली और टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर इसके अंदर अपलोड होंगे शानदार तरीके के साथ में हमारी ये टेस्ट सीरीज होगी। और ये राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ओनली आपके 51 रुपये के अंदर अवेलेबल है। मात्र 51 रुपये की टेस्ट सीरीज है, जिसको भी लेना है ले सकते हो। एप्लीकेशन पे जाकर राजस्थान करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज बहुत तगड़ा कंटेंट इसके अंदर आपको मिलेगा। और आपने देखा है हर बार करंट अफेयर्स में हमने झंडे गाड़े हैं, और इस बार भी जो भी आगामी एग्जाम होगा उनमें भी आपको बताऊंगा क्या लेवल अपने क्वेश्चन का रहता है और किस तरीके से हमारे क्वेश्चन वो छाप छोड़ रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ आज की इस यात्रा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और छोरों ये जो बात है ये तो तुम ध्यान रख ही लेना, CET 10+2 ग्रेजुएशन का प्रैक्टिस बैच जिसमें आपके राजस्थान की जीके की हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर सब कुछ इसके अंदर कवर करवाएंगे। इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपको पढ़ाने वाले। इसमें MCQ बैच है हमारा मात्र 299 रुपये का। हमारे एप्लीकेशन पर लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है शानदार तरीके के साथ में। और किसी भी कोर्स में कोई भी इवन आपको दिक्कत होती है तो आप ये नंबर दिए गए हैं इस पर कॉल कर सकते हो, 95 और 55 इस नंबर पे आप कॉल करें और मस्त रहकर अपनी तैयारी करें। ठीक है मित्रों, तो थैंक यू सो मच। आज की इस यात्रा में आप सभी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। और अंत में यही कहूँगा, क्लास अगर अच्छी लगे मित्रों तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आज की इस यात्रा का समापन करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।